वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल वेब फाइंडिंग, जहां हम जानते हैं इतिहास और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के बारे में। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की रेखा खींची गई थी तो उस समय सिर्फ जमीन नहीं बटी थी, दिल, जज्बात और इतिहास भी बट गया था। और तभी से शुरू हुई थी दुश्मनी की एक जंग। इसने कई युद्धों को जन्म दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं रही, वो क्रिकेट के मैदान से लेकर के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी दिखाई देती है। और हर बार, जितने बार भी जंग हुई, भारत ने हर बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, चाहे वह युद्ध का मैदान रहा हो या क्रिकेट का। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में आज़ादी के बाद ही लड़ा गया था। इसमें पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपने कबायली लड़ाकों को भेजा था। जैसे ही भारत को मालूम चला, भारत ने तुरंत अपनी सेना भेजी और पाकिस्तान के लड़ाकों को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता के कारण दोनों सेनाओं को वहीं पर रोक दिया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी नामक लाइन खींची गई। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इस मध्यस्थता के कारण पाकिस्तान कश्मीर में कब्जा तो नहीं कर सका, लेकिन कश्मीर का काफी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में चला गया, जिसने उसे पीओके का नाम दिया, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नाम उसे दे दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 1965 में लड़ा गया। 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध लड़ा गया था। इसमें दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ था। उस समय पाकिस्तान को लगा कि यही समय वह भारत पर अटैक करके कश्मीर में कब्जा कर लेगा, इसलिए उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। भारत ने भी पंजाब और कश्मीर से पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया और भारतीय सेना लाहौर के दरवाजे तक पहुंच गई। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी और भारतीय सेना की रणनीतिक जीत हुई। इससे यह भी साबित हो गया कि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है और पाकिस्तान को भी भारत की सेना की ताकत का अंदाजा लग गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तीसरे युद्ध से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन चुनाव में हुई धांधली के कारण पूर्वी पाकिस्तान ने आजादी की मांग की। भारत ने उसकी सहायता की और 13 दिनों में यह युद्ध समाप्त हो गया। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने समर्पण कर दिया। नतीजा यह निकला कि बांग्लादेश एक नया देश बन गया और पाकिस्तान की एक बार फिर से ऐतिहासिक हार हुई। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध लड़ा गया। इसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठंडी के दिनों में पाकिस्तान की सेना ने चुपके से कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। जब भारतीय सेना को मालूम चला तो उसने ऑपरेशन विजय तथा ऑपरेशन सफेद सागर चलाया और कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जैसे वीरों के योगदान से भारत ने अपनी पोस्टों को पुनः प्राप्त कर लिया। नतीजा यह हुआ कि भारत की शानदार जीत हुई और पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी। पिछले लगातार 4 युद्धों में जब पाकिस्तान की लगातार 4 बार हार हुई, तो पाकिस्तान की सेना को भी मालूम चल गया था कि वो भारत से आमने-सामने की लड़ाई नहीं कर सकती। इसलिए उसने आतंकवाद का सहारा लेना शुरू कर दिया। भारत में संसद में किया गया हमला हो या मुंबई अटैक, वह सब पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों के द्वारा ही किया गया था। लेकिन जब भारत की सहनशीलता का बांध टूट गया, तो उसने भी यह ठान लिया कि अब हर आतंकवादी घटना का जवाब दिया जाएगा। 2016 में उरी में हुए हमले के बाद भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इसमें यह संदेश दिया गया था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, वह हर आतंकी घटना का जोरदार जवाब देगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में लगातार डेवलपमेंट होने लगा था, लेकिन कश्मीर का यह डेवलपमेंट पाकिस्तान की आंखों में लगातार चुभने लगा था। इसलिए 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया। इससे पहलगाम की खूबसूरत वादियां अचानक गोलियों की गूंज से दहल उठी और वहां निहत्थे टूरिस्टों पे हमला किया गया। इसमें 26 मासूम लोग मारे गए। 2019 के बाद कश्मीर में किया गया सबसे बड़ा आतंकी घटना थी। पाकिस्तान की कायराना हरकत ने भारत की कई मां बहन और बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया था। इसका जवाब दिया भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। सिंदूर मतलब एक ऐसा नाम जो उन वीरांगनाओं को समर्पित था जिन्होंने इस हमले में अपने सुहाग खो दिए थे। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इसमें 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और यह ऑपरेशन पाकिस्तान को यह जवाब था कि भारत अब कुछ सहन नहीं करता, वह हर बात का जवाब देता है। 1947 से लेकर के आज तक हर बार भारत ने हर मोर्चे पर जीत हासिल की है और भारत ने हर बार यही संदेश दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन वह कमजोर नहीं है। भारत बुद्ध का देश है और शांति का समर्थक है, लेकिन इसके साथ ही भारत अशोका द ग्रेट और महाराणा प्रताप का भी देश है। अगर भारत में कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसका जवाब हर मोर्चे पर दिया जाएगा, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।